हेलो गाइस, कैसे हो? तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ऐड टू कार्ट किस तरह से किया जाए पूरा प्रॉपर उसके अंदर हमने किया था कि ऐड टू कार्ट में किस तरह से किया जाए, डेटा किस तरह से प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर फ्रंट एंड की बारी आई तो वो आपका पार्ट होता है कि आप आपका डेटा किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो। सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने जस्ट कार्ड के अंदर दिखाया। सो आप उसको हॉरिजॉन्टल वे में या फिर आपको जिस तरह से इंटरैक्टिव वे लगेगा उस वे में आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो वाला पार्ट मैं फ्रंट एंड वाला पार्ट ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा, बट जो बैक एंड मैपिंग है वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ऐड टू कार्ट किस तरह से किया जाए, बैकएंड के अंदर मैपिंग किस तरह से बनाया जाए, दो यानी प्रोडक्ट्स और कस्टमर के डिटेल्स को किस तरह से स्टोर किया जाए, ये वाला पार्ट हमारा वहां पर हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बाय नाउ। अब बाय नाउ करने के बाद लिटरली क्या आता है, यानी अगर आप हर एक वेबसाइट के अंदर जाके देखोगे तो बाय नाउ करने के बाद आपको यूजर के इंफॉर्मेशन लिया जाता है, यानी बाय नाउ करने के बाद। सो हम वो वाला पार्ट करेंगे, यूजर के इंफॉर्मेशन लेने वाला पार्ट, यानी यूजर के इंफॉर्मेशन किस तरह से लिया जाए फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ओके। एंड जैसे ही वो बाय नाउ करेगा और उसके बाद उसके प्रोडक्ट की काउंटिंग ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर कम हो जाएगी और वो अदर यूजर को भी दिखना चाहिए। वो प्रॉपर वे में यहाँ पर मैपिंग वाला पार्ट करेंगे हम। और किसने बाय किया है वो वाला पार्ट भी दिखना चाहिए, बिकॉज हम यानी किसने बाय किया है कौन से प्रोडक्ट को, अगर ये समझ में आ जाता है तो एडमिन को भी जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे उस टाइम पर उसको भी पता चलेगा। सो ये वाला पार्ट करने के लिए मुझे ये वहां पर सिनेरियो बनाना पड़ेगा। चलो हम वो वाला पार्ट कर लेते हैं। अब देखो, इसका कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये सारा कुछ आपके दिमाग का खेला है। तो आप किस तरह से मैपिंग करते हो, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो बढ़ते हैं आगे, और मैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट को ओपन करूंगा। नहीं, स्प्रिंग बूट को ओपन करने से ज़्यादा पहले के मैं क्या कर लेता हूँ, उसको क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होना चाहिए। ओके। और उस पेज के पास किस कौन से प्रोडक्ट को क्लिक किया है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल डेटा को ट्रांसफर करते हैं या फिर बस आईडी को ट्रांसफर करते हैं। इट्स गुड कि मैं आईडी को ट्रांसफर करूँ, क्योंकि अगर आईडी को ट्रांसफर करता हूँ तो वहाँ पर मेरे जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी नजर आएगी, प्रोडक्ट की प्राइस भी। अगर किसी ने एट अ टाइम चेंज कर देता है, यानी मैं बाय नाउ कर रहा हूँ, बाय नाउ करने के बाद विद इन अ सेकेंड अगर एडमिन ने प्राइस को अपडेट कर दिया, मगर वो मुझे पता नहीं ना, मैं पूरा डेटा ट्रांसफर करूंगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस कितनी है। अगर 2000 है तो 2000 रह रहेगी, 2100 है या फिर 2500 है तो उसको 500 का नुकसान होगा ना। सो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट करने के लिए हमें प्रॉपर वे में आईडी को ट्रांसफर करेंगे, और आईडी को किस तरह से फेच किया जाए वो वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है। तो चलो फटाक से बना लेते हैं सेम सीन, जहां पर ऐड टू कार्ट करने के लिए हमने किया था उस तरह से यहाँ पर भी करना है। तो चलो कंपोनेंट बनाने से स्टार्ट कर लेते हैं। सो coming to the React.js project structure. So now close all, and here is the cart info, and inside the cart info we know the cart info.jsx and cart info.module.css. uh, अब ये module डॉट सी एस एस सी क्यों यूज किया, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। सो यहाँ पर हम स्टाइल्स डॉट कार्ट ग्रीड करता है। सो इसके लिए मॉडल डॉट सी एस एस वाली फाइल मैंने यहाँ पर यूज़ की। देन अब यहाँ पर यूज़र के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जो कि बाय नाउ करने के लिए कस्टमर इंफॉर्मेशन लेगा। सो कस्टमर इंफॉर्मेशन, चेक कस्टमर, हाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, कस्टमर इन्फो। अब ये कस्टमर इन्फो रहेगा, और इसके अंदर मैं लूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, सेम कस्टमर इन्फो डॉट जे एस एक्स। ओके, कस्टमर इन्फो डॉट जे एस एक्स। नाउ इट्स ओपनड, एंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा आर एफ सी ई, जो कि हमें पता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। एंड देन यहाँ पर आर एफ सी की वजह से मुझे यहाँ पर डेटा मिल गया।
सो कंट्रोल एस टू सेव एंड देन अब मैं यहाँ पर बाय नाउ को क्लिक करने के बाद ये पार्ट ओपन होना चाहिए, कस्टमर इन्फो। और यहाँ पर मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा जो कि बाय नाउ करते समय लगेगी। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट इन्फो के अंदर, प्रोडक्ट इन्फो नहीं, प्रोडक्ट इन्फो के अंदर नहीं, यूजर होम, यूजर होम को ओपन करना चाहूंगा, यूजर होम डॉट जेएसएक्स। और यूजर होम डॉट जेएसएक्स के अंदर ऐड टू कार्ट की तरह बाय नाउ का भी एक फंक्शन होना ज़रूरी है। सो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और हैंडल बाय नाउ, और बाय नाउ को पूरा प्रोडक्ट दिया गया है। अच्छी बात है, पूरा प्रोडक्ट, बस हमें आईडी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से आईडी भी ट्रांसफ़र कर सकता था, बट इट्स ओके, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पर मुझे आईडी मिल जाएगी। सो इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट के पास प्रोडक्ट डॉट नेम है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, आईडी। अभी एक्चुअली प्रोडक्ट आईडी को आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रो आईडी। ओके, डायरेक्टली मैंने प्रिंट कर दिया। अगर ये प्रो आईडी अवेलेबल है, वट एवर जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कस्टमर पेज पर मुझे प्रोडक्ट के डिटेल्स देने हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स के डिटेल्स वहाँ पर यूजर को पूछूंगा, बाबा टू टू क्वांटिटी चाहिए तो टू क्वांटिटी भी हो सकती है, थ्री क्वांटिटी चाहे तो थ्री क्वांटिटी भी हो सकती है। वो एट ए टाइम वो थ्री प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है और थ्री क्वांटिटी वहां से माइनस हो जाएगी, और जो भी प्राइस रहेगा वो पे करेगा। ओके, पे वाला नहीं बनाएंगे, बट इट्स डेमो टाइप में यहाँ पर बनाने की कोशिश करके दिखाता हूँ आपको। और बाय नाउ क्लिक फॉर प्रोडक्ट आईडी वट एवर जो भी है। ओके, नाउ इट्स कंपाइलिंग, maybe it's taking us more time. Ah, okay, now it's successfully compiled. Okay, now open browser and inspect. Okay, now I just want to buy, click on a buy now button. Okay, buy now clicked for product 2, buy now clicked for product 4. हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये जंप हो जाना चाहिए नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर सेम ये किस तरह से नेविगेट किया था उस तरह से यहाँ पर भी नेविगेट करूंगा, सेम सीन। सो नेविगेट, देखो नेविगेट, और नेविगेट के अंदर मुझे क्या देना है, जहां पर भी आप करना चाहते हो। सो बाय नाउ और कस्टमर इन्फो वट एवर। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कस्टमर इन्फो, कस्टमर इन्फो एंड स्लैश देकर उसको मैं आईडी भेजना चाहूंगा। सो यहाँ पर बैकटिक की, सॉरी, सिंगल कोट्स की जगह में टिल्ड, इसको बैकटिक भी बोला जाता है, टिल्ड भी बोला जाता है, वट एवर यू वांट कॉल इट। ओके, सो यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर बोलूंगा बेस, सॉरी हमें यहाँ पर आईडी ट्रांसफर करनी है। सो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डॉट प्रो आईडी, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास बन के रेडी है क्या? नो। चलो देख लेते हैं एरर्स, साथ ही साथ हमें एरर भी समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप का एरर्स आएगा। सो यहाँ पर क्लिक किया, ओके, नो राउट्स मैच्ड फॉर लोकेशन आईडी 3, बराबर है। सो नो राउट्स मैच, चलो उसको राउट्स मैच करवा देते हैं। सो राउट्स मैच करवाने के लिए जस्ट कॉपी what did you write here, just copy and go app.jsx, and then here write down, paste it, customer info. Okay, control S to save, and then here don't use cart info, customer, customer, okay, okay, customer info, ठीक है, okay, done, control S to save. Now let's once again refresh it.
बाय नाउ क्लिक, नो राउट्स मैच्ड फॉर कस्टमर इन्फो। हाँ, और आईडी, सो आईडी भी मुझे देनी है, तो यहाँ पर डायनामिक आईडी आएगी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्लैश कोलन आईडी। ओके, प्रोडक्ट इन्फो डॉट आईडी एंड कार्ट इंफॉर्मेशन, ओके वो अलग है। सो आईडी दे दिया मैंने। Now once again refresh and click customer info, यानी यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गया। अब ये प्रेजेंट हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, रीड करना है। अब रीड करने के लिए हम यूज परम्स को यूज करते हैं, तो यूज परम को रीड करेंगे। सो यूज परम से, यानी जो हमने प्रोडक्ट इन्फो के अंदर किया था, यूज परम को यूज किया, और परम्स डॉट, यहाँ पर परम्स डॉट कहाँ चला गया, हाँ परम्स डॉट आईडी की, और ये डायरेक्टली मुझे आईडी फेच करके दे दिया। वट एवर जो आपने राइट डाउन किया उससे वो यहाँ पर मिल जाएगा। सेम थिंग्स मैं कस्टमर इन्फो के अंदर करना चाहूँगा। सो मेक श्योर यहाँ पर आप वही पार्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पर अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज स्टेट, यूज स्टेट वट एवर, सॉरी यूज परम्स, and now here I just store inside a constant param variable. Hmm. After that, I just want to use use effect. So in previous video we see how to create works use effect. सो यहाँ पर भी उस तरह से वर्क करेगा, एकदम बेस्ट है यूज इफेक्ट की, बहुत बेहतरीन है यूज इफेक्ट, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यूज इफेक्ट यहाँ पर यूज करूंगा, स्निपेट वट एवर यू वांट, यू जस्ट क्लिक ऑन and then it will give a beautiful code, and then you just import it from React, okay। एंड देन यहाँ पर मैं बोलूँगा रिटर्न करना है मुझे किसको, सो रिटर्न, ओके, रिटर्न करना है मुझे परम्स, परम, जो मैंने लिखा परम डॉट आईडी, जो कि मैंने वहाँ पर लिखा था उसको मैं स्टोर करूँगा एक कॉन्स्ट आईडी के अंदर। ओके, आई थिंक इट जस्ट, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके, यू स्टेट रिटर्न, समथिंग वेंट्स रॉन्ग, भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, यूज इफेक्ट, और ओके बराबर तो लिखा था, ओ जस्ट मैंने करली ब्रेसेस मिस कर दिए थे। सो मैंने यहाँ पर क्या कर लेता, करली ब्रेसेस था तो करली ब्रेसेस को छोड़कर मैंने वहाँ पर पैरेंथेसिस ले लिया। सो जस्ट मिस्टेक, एंड देन यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लॉग, पता ही था सिंटैक्स मिस्टेक होगी, होती रहती है। सो जस्ट मैंने प्रिंट किया आईडी को, वट एवर जो भी आईडी रहेगा वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा। सो वंस अगेन रिफ्रेश, here is the customer information is coming from customer info.js, sorry, the product id which we given, हमने वहाँ पर प्रोडक्ट कहाँ पर लिखा था, प्रोडक्ट होम पेज पर। सो वहाँ से वो यहाँ पर आईडी जंप करके यहाँ पर आपको मौजूद हो रही है। तो इस आईडी को लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सियोस से एक हमारी मेथड जो हमने बनाई थी उस मेथड को कॉल करूँगा, जो कि गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और वेयर इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, हाँ। सो इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, कंट्रोलर, एंड हियर इज द प्रोडक्ट कंट्रोलर। गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, सो मुझे इसको कॉल करना है, और इसको कॉल करने के लिए
यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, जस्ट कंट्रोलर है नॉर्मल, और ये इसको मुझे कॉल करना है। सो राइट डाउन हियर, कहाँ चला गया, ओके। यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर ही लिखूंगा मैं, एक्सियोस एक्सियोस डॉट गेट एंड बैकटिक, और बैकटिक यूज करके मैं यहाँ पर यूज करूँगा डॉलर करली ब्रेसेस बेस यूआरएल एंड देन स्लैश, और स्लैश करने के बाद जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। अब ये पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो परम से लिया गया है। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको पाथ पाथ के द्वारा गया है क्या, नहीं, क्वेश्चन मार्क के द्वारा। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखो, और क्वेश्चन मार्क के अंदर आईडी है। सो यहाँ पर लिखता हूँ आईडी इक्वल्स टू, डोंट गिव अ स्पेस एनीथिंग, यहाँ पर एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड देन डॉलर करली ब्रेसेस आईडी। इफ अगर ये डेटाबेस के साथ, सॉरी बैकएंड के साथ ये अच्छे से कनेक्शन बना लेता है, तो देन प्लीज स्टोर, उसको मैं स्टोर करने के लिए बोलूंगा किसके अंदर, रिस्पॉन्स वट एवर, यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करे और लॉग करके मुझे पहले प्रिंट करवा के दे दे, किसको, उसके डेटा को। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैं कर दूंगा। अगर वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहा है, तो कैच करे, कैच करने के बाद वो एरर के अंदर स्टोर करे, और इस एरर को कॉल बैक लूंगा, और यहाँ पर लॉग के अंदर प्रिंट करवा दे एज अ एरर, ओके। और साथ ही साथ मुझे एक अलर्ट भी दे दे कि कुछ प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अलर्ट। सो इस अलर्ट को मैं बाद में कमेंट आउट करके निकाल दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अलर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सर्वर साइड एरर, सर्वर साइड एरर, और ये डन, ठीक है। ओके, ये बिल्ड हो गया, एंड देन मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। सो क्लिक, और यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि बैकएंड से फेच होकर मिली, और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट प्राइस भी मिला, सब कुछ मिला। सो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मैं हेल्प लेना चाहूँगा प्रोडक्ट यूज स्टेट की, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक यूज स्टेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पर लिखना चाहूँगा मैं, आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पर ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, एडजस्ट ब्लैंक ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर बोलूँगा सेट प्रोडक्ट एज रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो कि मैंने इसको दे दिया। एंड देन यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, ये इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या कर लेता है, एक h1 टैग यूज कर लेता हूँ, इसको h1 कर लेता हूँ। सो h1 कर दिया, एंड देन और एक h1 ले लेता हूँ, और इस h1 के अंदर करली ब्रेसेस यूज करूंगा एज अ प्रोडक्ट डॉट, सो गो हियर, कॉपी जस्ट प्रोडक्ट आईडी एंड पेस्ट इट। और मैं साथ ही क्या करना चाहूँगा, इसके इमेज नहीं, प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी, चलो प्रोडक्ट प्राइस whatever, and product name, where is the product name, okay, here is the product name, copy and paste it out here। so मैं इसको थोड़ा नीचे ऊपर कर लेता हूँ, refresh, now let you see here, so product id, product name, and there is a price, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम नेमिंग कन्वेंशन है या नहीं, चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ डेटा, यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये है। तो अब यहाँ पर आने के बाद एक ब्यूटीफुल सा आप कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, HTML बनाओ,
जिसके अंदर आप इनपुट टैग ले सको, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेसेस एंड वगैरह वगैरह, पिन कोड्स, वटेवर जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लेने के बाद आपको प्रोडक्ट एंड उस डेटा को वहां पर भेज देना है। सो इसके लिए आपको हार्डली क्या है, ChatGPT की हेल्प लेकर थोड़ा सा आप HTML टैग बना लो। मैं भी वो बना के आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। सो मेक श्योर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। अगर नहीं हो सकता है तो मेक श्योर आप कमेंट करना मत भूलना, मैं आपको वो भी पार्ट करवा के दिखा देता हूँ। बट आप ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली वहां पर आपको फ्रंट एंड का पार्ट रहेगा जिसके अंदर कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। बस मैं आपको कोड डेटा किस तरह से ट्रांसफर किया जाए वो वाला पार्ट वहां पर ले लेता हूँ। प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर इंफॉर्मेशन को किस तरह से भेजा जाए, ठीक है। एंड डन, हमारा काम खत्म हो गया। सो मेक श्योर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय, और कोड करते रहना अच्छे से, बढ़िया से। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। जो भी रहेगा मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो सी यू गाइस, टू बाय बाय, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलता है।